महानगरी मुंबई की भीड़-भाड़ और भागदौड़ वाली दुनिया के बीच कुलाबा में पुराने जमाने की मोहकता अब भी बरकरार है। यहाँ तथा अलीबाग स्थित वेधशालाओं ने पिछली 2 सदियों से जो संपन्न विरासत संजोई है, वो दुनिया के सारे भूचुंबकत्वविदों को प्रेरित करती है। इस दोहरी वेधशाला के वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक महत्व की बराबरी और कोई नहीं कर पाया है। पृथ्वी, सूर्य और इन दोनों के बीच के अंतरिक्ष का अध्ययन करने में एक साधारण चुंबक की भेदन क्षमता से वैज्ञानिक भी आकर्षित और अचंभित होते रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा चुंबक ब्रह्मांड के रहस्य खोलने में हमारी मदद करता है। चुंबकों का दिशा सूचक गुण सबसे पहले चीनी लोगों ने पहचाना और बाद में 1576 में रॉबर्ट नॉर्मैन द्वारा की गई इंक्लिनेशन खोज से पता चला कि चुंबक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रभाव देते हैं। सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने अपनी उल्लेखनीय पुस्तक डी मैग्नेट में चुंबकीय सुई के नैदानिक गुण की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि पृथ्वी अपने आप में एक विशाल चुंबक है। आइए अब हम 19वीं सदी के उस मुंबई की ओर चलते हैं जो 7 द्वीपों में फैला था। ब्रिटिश राज का ये एक मुख्य बंदरगाह था, जिसके लिए सन 1823 में मौसम वैज्ञानिक वेधशाला स्थापित करने हेतु कुलाबा का चयन हुआ। इस वेधशाला में समय और मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त होते थे, जिनका उपयोग समुद्री व्यापार में होना था। ब्रिटिश शासन ने यमन के अदन शहर में एक चुंबकीय वेधशाला स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। कुलाबा में पहले चुंबकीय प्रेक्षण सन 1841 में लिए गए और लंबे समय तक जारी रहे, लेकिन सन 1900 ईस्वी में कुलाबा में घोड़े से चलने वाली ट्रामों की जगह विद्युत चालित ट्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे चुंबकीय लेखनों की सटीकता को खतरा उत्पन्न हो गया। इन लेखनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुलाबा की ही तरह चुंबकीय स्थितियों वाले अन्य स्थान की खोज करने की जरूरत पड़ी। ये काम पहले भारतीय निदेशक डॉक्टर मूस के नेतृत्व में पूरा किया गया और अलीबाग का रुख किया और इस बात पर जोर दिया कि कुलाबा और अलीबाग में एक साथ चुंबकीय अभिलेखन लिए जाएं। सन 1906 तक उन्हें जल्दी ही ये पता चल गया कि दोनों स्थानों पर ये अभिलेखन समान थे और इसलिए ये संभव माना गया कि कुलाबा वेधशाला बंद कर दी जाए और निरंतरता के लिए उसके प्रचालन अलीबाग स्थानांतरित किए जाएं। सन 1971 में भारत सरकार ने कुलाबा अलीबाग वेधशाला को स्वायत्त दर्जा दिया। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जिसे भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान नाम दिया गया और इसे भूचुंबकत्व एवं संबद्ध क्षेत्रों में शोध का कार्य सौंपा गया। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान या IIG कुलाबा अलीबाग वेधशालाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया। पृथ्वी की तरह वायुमंडल की भी भिन्न परतें हैं, जो एक दूसरे से गतिकीय रूप से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी के भीतरी क्षेत्र की तरह विद्युत धाराएं वायुमंडलीय क्षेत्र तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच के अंतरिक्ष में भी उत्पन्न होती हैं। इन परतों में होने वाले बदलाव चुंबकीय वेधशालाओं में दर्ज किए जाते हैं। पृथ्वी का लगभग 90-95% चुंबकीय क्षेत्र इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जो दीर्घकालिक होता है, जबकि इसका सौर घटक अल्पकालिक ही होता है। इस तरह से ये अल्प एवं दीर्घकालिक घटकों के बीच की एक गतिविधि है जो प्रेक्षित भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में प्रकट होती है। वेधशालाएं पृथ्वी और सूर्य के चुंबकत्व को आखिर किस तरह से मापती हैं? मापन के लिए 2 प्रकार के चुंबकीय आंकड़े होते हैं। किसी तय स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय बल का निरपेक्ष मान और किसी तय स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व में कोई परिवर्तन या असंगतियां। इसे मापने के लिए फ्लक्स गेट
चुंबकत्व मापी सबसे बुनियादी उपकरण है। इन क्षेत्र परिवर्तनों का अभिलेखन और अध्ययन करने के लिए IIG ने देश के सभी भागों में चुंबकीय वेधशालाएं स्थापित की हैं। भूकंपीय हलचल पर नजर रखने हेतु शिलांग, सिलचर, राजकोट, पोर्ट ब्लेयर में वेधशालाएं स्थापित की गईं। गुलमर्ग, जयपुर, नागपुर, विशाखापट्टनम और पौंडीचेरी स्थित वेधशालाएं विभिन्न अंतरिक्ष एवं भूचुंबकीय सक्रियताओं का अध्ययन करने हेतु अलग अलग अवधियों में स्थापित की गईं। अंतरिक्ष संबंधी सभी घटनाओं के अध्ययन के लिए त्रिवेंद्रम चुंबकीय वेधशाला तिरुनेलवेली में स्थानांतरित की गई। MF रडार एवं अन्य तकनीकों से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए IIG की कोल्हापुर इकाई शुरू की गई। SQ धारा प्रणाली में देशांतर भिन्नताओं को समझने के लिए इलाहाबाद चुंबकीय वेधशाला स्थापित की गई। सभी वेधशालाओं में अभिलेखित चुंबकीय आंकड़े IIG में स्थापित विश्व आंकड़ा केंद्र के जरिए वैश्विक रूप से संग्रहित एवं प्रेषित किए जाते हैं और ये दक्षिण एशिया में ऐसा एकमात्र केंद्र है। कुलाबा अलीबाग का संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आंकड़ा समूह विश्व की अनूठी धरोहरों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा निर्बाध आंकड़ा समूह है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के धीरे धीरे बदलने वाले भाग पर प्रकाश डालता है। लगभग 2 सदियों के चुंबकीय आंकड़ों से भूचुंबकीय तत्वों पर मौसमी, आवधिक एवं सूर्य कलंक प्रभावों का पता चलता है और निरपेक्ष परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि एवं ह्रास दर्शाता है। चुंबकीय वेधशालाओं के समूह से सौर शांति एवं EEJ धाराओं के तंत्र एवं प्रभावों को समझने में मदद मिलती है। IIG चुंबकीय आंकड़ों के अपने अनूठे खजाने के उपयोग से सांख्यिक अनुकरण कोड विकसित कर रहा है, जिससे चुंबक सीमा पर सौर पवन एवं चुंबक मंडल के बीच ऊर्जा, संवेग एवं द्रव्य की प्रक्रियाओं तथा चुंबक मंडल में उनके परिगमन को समझने में मदद मिलेगी। IIG में HPC सुविधा में अनुकरण अध्ययनों का उपयोग किया जा रहा है ताकि चुंबकीय तूफानों, चुंबक मंडल, आयनोस्फीयर, चुंबकीय स्पंदनों के उत्पत्ति तंत्र और निम्न अक्षांशों में उनके प्रसार, सूर्य कलंक चक्र अवधि, जियोडायनमो धाराओं की उत्पत्ति, चुंबकीय उत्क्रमणों, जलवायु प्रतिरूपों इत्यादि को विस्तार से समझा जा सके। दरअसल IIG के वैज्ञानिक भारत और समीपी क्षेत्रों की चुंबकीय एवं गुरुत्व असंगतियों का मानचित्रण कर रहे हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक एवं भूविवर्तनिक विशेषताओं को उजागर किया जा सकेगा। IIG के वैज्ञानिक चुंबकीय खनिजों का अध्ययन भूपटल हलचलों, जलवायु एवं पर्यावरण में बदलावों, समुद्री सतह में बदलावों के अलावा भूक्षरण एवं तलछटों के निक्षेपण से संबंधित तटीय प्रक्रियाओं, भूकंपों के बीच मध्यांतर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बदलावों, पूरा चुंबकत्व और अन्य कई पहलुओं के लिए करते हैं। IIG के विविध भूकंप वैज्ञानिक, ऊपरी वायुमंडल एवं आयन मंडल वैज्ञानिक अपनी विशेषज्ञता के तालमेल से भूकंप के पूर्वानुमानों के क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्योंकि हम अंतरिक्ष भौतिकी को समझते हैं, इसलिए हमें वायुमंडलीय भौतिकी, भूभौतिकी और भूगर्भ भौतिकी की भी जानकारी है, जबकि अन्य संस्थान इनमें से किसी एक क्षेत्र में ही कार्यरत हैं। लेकिन हम अपने आप को इन सभी क्षेत्रों के बीच पाते हैं। मुझे लगता है कि समन्वित भूकंप पूर्वेक्षक संकेत प्रणाली का विकास तथा सूर्य प्रक्रियाओं, निचले वायुमंडल एवं आयन मंडल की प्रक्रियाओं के प्रेरकों को उजागर करने से जलवायु परिवर्तन और उसकी परिवर्तनशीलता को समझने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में अगर इन 2 क्षेत्रों में अध्ययन पूरा हो तो ये भारतीय एवं विश्व विज्ञान में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान होगा। प्रकृति हमसे तरंगों की भाषा में बोलती है। IIG के वैज्ञानिकों ने इस भाषा के प्रति हमारी समझ को परिष्कृत किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम मानव जीवन के संरक्षण के साथ साथ अंतरिक्ष एवं पृथ्वी से जुड़े प्रौद्योगिक ढांचे को बचाए रखने और इन प्रौद्योगिकियों का भविष्य संवारने की बात करते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।